आज के इस क्लास में हम लोग टोरॉइड या इसे बोल सकते हैं टोरॉइडल सोलिनॉइड की चर्चा करेंगे। टोरॉइड क्या होता है? जब आप सोलिनॉइड का दोनों एंड को जो है वो मिला दें, मैं वायर को मिलाने नहीं बोल रहा हूँ, दोनों एंड को मिला दीजिएगा तो उसमें जो शेप बनेगा वो टोरॉइड होगा, कुछ इस तरीके का। जैसे ये सोलिनॉइड है और इसे मैं इस तरह कर दूं तो इसी शेप को टोरॉइड कहना है। ये दोनों वायर जो है आपस में मिल नहीं रहा है, तो मैं उसे फिगर से यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा। या आप ऐसा कर सकते हैं कि एक नॉन कंडक्टिंग आप रिंग ले लीजिए। ये एक रिंग ले लेते हैं हम लोग। हाँ, इस रिंग का जो इनर रेडियस है उसे हम स्मॉल ए मान लीजिए और इसका जो आउटर रेडियस है वो बी मान लीजिए। मैं ऐसा इसकी मोटाई के कारण कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस रिंग में आप तार को लपेट दीजिए, टाइटली बाउंड, क्लोजली, ठीक है, कुछ इस तरीके का। अब यहां पर जो करंट है वो स्मॉल आई लेते हैं, करंट इन ईच टर्म, और ये आई करंट इधर से निकल जाएगा, ठीक है। ये जो शेप है ना, इसी को हम लोग टोरॉइड बोलते हैं या टोरॉइडल सोलिनॉइड बोलते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग टोरॉइडल ट्रांसफार्मर में भी करते हैं, एज ए इंडक्टर भी करते हैं, या और भी बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है। तो आप इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। और अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। कहाँ कहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे मैं बता रहा हूँ। टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस जो इनर रेडियस और आउटर रेडियस है इसके बीच में यहाँ पर निकालेंगे। इस जो ओपन स्पेस यहाँ कहीं निकाल लेंगे, और ये बाहर में भी कहीं पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू दिस टोरॉइड, ठीक है। चलिए, तो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग टोरॉइड, बिल्कुल, या टोरॉइडल सोलिनॉइड भी इसे बोलते हैं। तो यहां पर क्या क्या हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो लिख रहे हैं। लेट स्मॉल आई क्या है? करंट है। इन ईच टर्म, हर टर्न वाला जो करंट है उसे हम स्मॉल आई माने, ठीक है। कैपिटल एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बोल देते हैं, ठीक है। इसमें दो रेडियस है, तो ए जो है वो इनर रेडियस है और बी जो है वो बिल्कुल आउटर रेडियस है। स्मॉल एन का भी इंट्रोडक्शन जरूरी है। स्मॉल एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बिल्कुल, टर्न डेंसिटी भी इसे बोलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है और इसका जो लेंथ होगा पूरे वायर का उसे हम एल बोल सकते हैं, ठीक है। एल क्या है? लेंथ है। अब हम लोग केस वाइज स्टडी करते हैं। सबसे पहले केस वन, ठीक है। केस वन में हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड, बिल्कुल, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड at any point P, at any point P, पॉइंट का नाम P कर देते हैं। वो पॉइंट हम यहां पर ले लेते हैं P, ठीक है। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग को इंपीरियल लूप ड्रॉ करना होगा पॉइंट P से, तो मैं एक इंपीरियल लूप, सर्कुलर इंपीरियल लूप यहां ड्रॉ कर देता हूं ब्लैक पेन से। ये इंपीरियल लूप हो गया और पूरा गणित जो है वो इंपीरियल लूप के अंदर ही होगा ना। ये इंपीरियल लूप हो गया हमारा, ठीक है। मैं यहां पे ही लिख देता हूं ड्रॉन इंपीरियल लूप पासिंग थ्रू पॉइंट P, ये पॉइंट P है। तो फ्रॉम एम्पियर्स इक्वेशन आप लोग एम्पियर्स का इक्वेशन लगाइए। एम्पियर्स इक्वेशन या एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, इंटीग्रेशन B डॉट dl
इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये हम लोग एयर मीडियम ही मान के चल रहे हैं, म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है। अब ये जो सर्कुलर लूप है तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल सर्कुलर होगा इस तरीके का, इसके अंदर ही मैग्नेटिक लाइंस होगा। तो ये जो डीएल यहाँ पर है मान लीजिए, यहीं पर हम डीएल मान लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी लाइन में बनेगा बी, तो दोनों तो एक ही एंगल बनाएगा ना, सॉरी दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो जीरो होगा, तो ये हो जाएगा बी इंटीग्रेशन डीएल कॉस जीरो। मैंने यहाँ b बाहर निकाला क्योंकि हर जगह b का वैल्यू जो है ये सेम डिस्टेंस पर सेम आएगा, तो b यूनिफॉर्म माना जाएगा ना, तो म्यू नॉट, ये आपका आई नेट यहाँ लिख दिया मैंने, है। अब ये b इंटीग्रेशन ऑफ dl को क्या बोलिएगा, पूरा टोरॉइड का लेंथ बोल देंगे, तो ये म्यू नॉट आई बाई एल। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन है। ठीक है। अब यहाँ पर I जो है ना वो I है करंट इनसाइड द टोरॉइड, तो इनसाइड द टोरॉइड में ये सारे लूप में जो करंट एट द सेम टाइम ले रहे हैं, और एक टर्न का करंट हम स्मॉल आई माने हुए हैं, तो आई नेट जो होगा यहाँ पर वो हो जाएगा मेरा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है ना, तो कैपिटल एन इंटू आई डिवाइड बाई एल। ठीक है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई एल, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल एन बोलते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा म्यू नॉट स्मॉल एन आई। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड म्यू नॉट स्मॉल एन आई। कितना आसान है ना। मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल नहीं बदलेगा, जो सॉलिनॉइड, ये सॉलिनॉइड है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई है, तो मोड़ देने से थोड़ा ना फील्ड बदलेगा, उतना ही होगा, कितना, म्यू नॉट एन आई। और ये सीधा था, तो सॉलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक लाइंस था वो पैरेलल था, तो वही पैरेलल लाइंस अब सर्कुलर हो जाएगा, इसको मोड़ देने से बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है। हाँ, यहां पर एक छोटा सा नोट मैं आपको बता दूं, ये जो फॉर्मूला है बी आपका रेडियस पर डिपेंड नहीं करता, रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन कहीं कहीं आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं उसे क्लियर कर देता हूं यहाँ एक नोट लिख करके। जैसे कि b जो आपका आया म्यू नॉट स्मॉल एन आई आया, और इसको आप कैपिटल एन में बोलिएगा तो कैपिटल एन बाई लेंथ, कैपिटल एल में लिखा हूं, तो ठीक है, कैपिटल एल, यहां भी कैपिटल एल कर देता हूं, कैपिटल एल बाई आई। ये फॉर्मूला आपको बुक में मिलेंगे। अच्छा, चूंकि ये सर्कुलर है तो इसका जो लेंथ होगा वो सर्कमफेरेंस होगा, तो सर्कमफेरेंस में कौन सा रेडियस लेंगे, ए लेंगे कि बी लेंगे, तो यहां पर आप आर ले लीजिएगा, और आर को आप मिड रेडियस या मीन रेडियस a प्लस बी बाई 2 बोल दीजिएगा, तो 2 पाई आर इंटू आई। इसका मतलब ये नहीं कि ये आर पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपका आर चेंज होगा ना तो नंबर ऑफ टर्न्स भी चेंज होगा, तो ये स्मॉल एन जो है वो आर पर डिपेंड नहीं करता है, आर चेंज होगा तो ये कैपिटल एन भी चेंज होगा, सॉरी आर चेंज होगा तो कैपिटल एन भी चेंज होगा, उस हिसाब से एन चेंज नहीं होगा, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आपको ये याद नहीं रखना है, बेसिक फॉर्मूला ये है, इसको याद रखना है, आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और यहां पर आप ये इंपीरियल लूप का रेडियस भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। चलिए, केस 1 हो गया हमारा, अब केस 2, केस 1 लिख लिया, अब केस 2। केस 2 में यहां लिख देता हूं, केस 2 में हम लोग ऐसा करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर निकालते हैं, ये पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम क्यों कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड in the open space interior of solid toroid, टोरॉइड के अंदर वाला भाग में जो ओपन स्पेस है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, इंपीरियल लूप ड्रॉ करेंगे। आप एक अलग फिगर बनाना, ठीक है, मैं इसी में बना रहा हूं, आप अलग फिगर बनाना, ये तो पूरा हौच-पौच हो जाएगा, प्लीज आप अलग फिगर बनाना। ठीक है, तो यहां पर एक मैं इंपीरियल लूप बना दिया, ये हुआ आपका इंपीरियल लूप। तो ये इस पर काम करते हैं हम लोग, फ्रॉम एम्पियर्स इक्वेशन क्या है बाबू, बिल्कुल इंटीग्रेशन b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। तो यहां पर इंपीरियल लूप में तो करंट है ही नहीं, यहां करंट है नहीं है, तो आपका
इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल कितना आ रहा है, 0 आ जाएगा। तो उस हिसाब से सीधे हम लोग बोल देंगे बी कितना होगा, 0। तो यहाँ पर जो ओपन स्पेस है यहाँ पर बी को 0 बोलना है। ऐसे फ्लक्स डेंसिटी होता है, लेकिन हम लोग का आइडियल टोरॉइड में बोलना है मैग्नेटिक फील्ड 0 इन द ओपन स्पेस। जैसा सोलिनॉइड में था, बाहर में 0 था, तो उसको मोड़ देने से भी वो बाहर वाला पोर्शन जो है ना वहाँ 0 ही होगा, बीच वाला पोर्शन और आउटसाइड वाला पोर्शन। यहाँ भी फील्ड निकालेंगे हम लोग 0 ही आएगा। इसे भी आप कॉपी में लिख लीजिए, केस 2। चलिए अब केस 3 में देखते हैं। चलिए केस 3 में मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ टोरॉइड, टोरॉइड के बिल्कुल बाहर, ठीक है। बाहर में शायद यहां पर निकालता हूं, पी क्यू यहां निकाला जाए, आर मान लेते हैं, एट पॉइंट आर। पॉइंट का नाम देने से सुविधा रहेगा, एट पॉइंट आर। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। आप तो एक अलग फिगर बनाना, मैं इसी में दिखा रहा हूं। यहां पर एक इंपीरियल लूप हम बना दिए, दिस इज द इंपीरियल लूप, ठीक है। ये हुआ इंपीरियल लूप। अब आप एम्पियर्स का इक्वेशन लगाइए, फ्रॉम एम्पियर्स इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, यही ना है। अब यहां पर देखिए, यहां पर मैं फिर बोलने जा रहा हूं कि जो नेट करंट इन द इंपीरियल लूप 0 है। क्यों इंपीरियल लूप में नेट करंट 0 है? ऐसे तो आप कहिएगा करंट तो है। तो आप टोरॉइड को अपनी जस्ट इमेजिन कीजिए कि टोरॉइड आपके टेबल पर रखा हुआ है, तो लूप जो सर्कुलर लूप होता है, तो करंट जितना उस टेबल में घुसता हुआ दिख रहा है, उतना ही करंट उस टेबल से निकलता हुआ दिख रहा है। तो जो नेट करंट आ रहा है उस इंपीरियल लूप के अंदर कितना आ रहा है, जितना घुस रहा है उतना ही निकल रहा है। तो नेट करंट उस हिसाब से हम लोग कितना बोलेंगे, 0 बोलेंगे, ठीक है। तो द नेट करंट in the imperial loop is 0 because, इसे आप मैं मिटा दे रहा हूं, because as much current is going into the plane, the same amount of current is coming out from the plane, ठीक है। सो आई नेट कितना होगा, 0 होगा। तो आई नेट 0 होगा, तो हेंस इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल भी कितना होगा, 0 होगा। तो बी भी कितना होगा, 0 होगा। तो आप याद रखिएगा बच्चों, सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होता है जितना टोरॉइड के अंदर होता है। कितना होता है, म्यू नॉट स्मॉल एन स्मॉल आई, ठीक है। सोलिनॉइड के बाहर 0 और टोरॉइड के बाहर 0। टोरॉइड के एम्प्टी स्पेस बीच वाला पोर्शन में भी 0, ठीक है। आप इसे लिख लीजिए। ये आपके सामने जो क्वेश्चन है सोलिनॉइड का, सबसे पहले इसमें से जो गिवन एंटिटीज है वो हम लोग लिख लेते हैं। हमारे पास एक सोलिनॉइड है जिसका लेंथ जो है वो 0.5 मीटर है। उसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, जिसे कैपिटल एन से हम लोग लिखते हैं, वो 500 टर्न्स है। और करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है वो 5 एम्पियर का है। और इसमें रेडियस भी जो दिया हुआ है सोलिनॉइड का वो 1 सेंटीमीटर का है। रेडियस से कुछ काम शायद नहीं पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इनसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट क्वेश्चन जो है इनसाइड द सोलिनॉइड, इनसाइड द सोलिनॉइड क्या होता है फॉर्मूला, बिल्कुल B इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई। तो स्मॉल एन तो दिया हुआ ही नहीं है, तो स्मॉल एन हम लोग कैसे निकालेंगे, स्मॉल एन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाई लेंथ होता है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 500 है।
और लेंथ कितना है 0.5 है, तो 0.5 है तो ऊपर ये 10 हो जाएगा और ये 1000 पर टन्स 1000 टन्स पर मीटर आपको मिल गया, ये टन्स पर मीटर। तो म्यू नोट का वैल्यू कितना होगा, बिल्कुल म्यू नोट का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई 10 टू द पावर -7। स्मॉल n का वैल्यू कितना है 1000 टन्स है और करंट जो है उसमें पर टर्न में वो 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इंटू 5, तो ये 5 चौके 20 हो गया इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर 3 और ये इसको लेकर 4 हो जाएगा, तो 2 पाई इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा आपका ये -3 टेस्ला और पाई का 3.14 होता है, तो 6.28 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला आंसर। दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल क्वेश्चन हो। अब हम लोग को निकालना है एट वन एंड, सेकेंड क्वेश्चन मैं यहां बना रहा हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी वन एंड ऑफ सॉलिनॉइड कितना होता है, बिल्कुल इसके आधा हो जाएगा, हाफ म्यू नॉट एन आई, तो ये आपका हो जाएगा 3.14 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला आंसर। उसके बाद है आउटसाइड ऑफ सॉलिनॉइड, ये मैं यहां बना रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ सॉलिनॉइड कितना होता है, जी हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आइडियल सॉलिनॉइड में फील्ड कितना होता है 0। ठीक है, आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब हमारे पास एक टोरॉइडल सॉलिनॉइड या टोरॉइड का क्वेश्चन है। इसमें जो गिवन एंटिटीज है उसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो टोरॉइड का जो इनर रेडियस है ये रहा टोरॉइड और ये हुआ टोरॉइड के ऊपर का वायर, बिल्कुल करंट है। इनर रेडियस जो है उसे हम लोग स्मॉल ए ले लेते हैं और जो आउटर रेडियस है उसे हम लोग डी ले लेते हैं। ठीक है, तो जो गिवन है इनर रेडियस आपका है 20 सेंटीमीटर और आउटर रेडियस जो बी है वो 22 सेंटीमीटर है। तो हम लोग का जो कैलकुलेशन है वो मीन रेडियस पर होता है, तो हम लोग मीन रेडियस निकाल लेते हैं। स्मॉल r इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, तो 20 प्लस 22 कितना हो जाएगा, बिल्कुल 42 बाई 2 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो आपका 4200 टर्न्स है और हम लोग का जो काम होता है वो स्मॉल n से होता है, तो स्मॉल n कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाई लेंथ, और लेंथ में हम लोग सर्कमफेरेंस 2 पाई r ले लेंगे, r में आपका मीन रेडियस है, तो ये हो जाता है 4200 डिवाइड बाई 2 पाई और रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है। तो ज़्यादा बेहतर होगा इसे हम लोग यदि SI यूनिट में कन्वर्ट कर दें, तो ये सेंटीमीटर है तो मीटर में करने के लिए इंटू 100 कर देते हैं, ये 21 बार में है ना, और 21 दोनों डाले से पूरे खत्म हो गया ना, ये 100 हो गया, ये कितना हो जाएगा डिवाइड बाई पाई, तो ये हो गया आपका टर्न पर मीटर, कितना टर्न होगा 10,000 बाई पाई है ना। अब हम लोग इनसाइड द करंट कितना दिया हुआ, करंट आपका वायर में 10 एम्पियर का, स्मॉल आई कैपिटल आई जो भी देना है लिख दीजिए। अब इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड, बिल्कुल, तो फॉर्मूला क्या है, हाँ B इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई, तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना डालिएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, बिल्कुल, स्मॉल एन कितना आपका आ गया 10,000 बाई पाई, और करंट कितना दिया हुआ है, बिल्कुल 10 एम्पियर का वायर में है, तो ये 10 एम्पियर का, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 1 5 हो जाएगा ना, तो 4 इंटू 10 का पावर -7
और ये +5, तो ये आपका आ जाता है 4 × 10⁻⁻2 टेस्ला, मतलब 0.04 ना टेस्ला। ठीक है, फर्स्ट वाला ये बन गया। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, आउटसाइडर टोरॉइड, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड कितना होता है, बिल्कुल सही बोले 0 होता है। और थर्ड में है इन द एम्प्टी स्पेस, मैग्नेटिक फील्ड इन द एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस ऑफ टोरॉइड कितना होता है, बिल्कुल सही बोले 0 होता है। ठीक है, थैंक यू, आप इसे लिख लीजिएगा।